Hello students, now we are going to start the first chapter of physics, that is electricity. So let us see what we are going to study in this chapter. First of all, we will study the meaning of electricity, then what constitutes electricity, how does it flow in an electrical circuit, what are the factors that control or regulate the current through a circuit, heating effect of current and its application. So let us move to our topic, that is electricity. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। हम सभी जानते हैं, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, सारी जो मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि फ़ैन हो गया। फ़ैन क्या है, वो मूव कर रहा है, उसके जो विंग्स है वो मूव कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, मीन्स कोई वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। अब ये काम हो कैसे रहा है, कोई भी काम होता है करने के लिए, जैसे हम भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अभी फ़ैन को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फ़ैन कैसे वर्क कर रहा है, हम कहते हैं कि फ़ैन इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि कहाँ से आता है। अब एनर्जी का फॉर्म तो हमने कह दिया, लेकिन आया कहाँ से, आता है कहाँ से, फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो एनर्जी का फॉर्म क्रिएट होता है या जनरेट होता है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये कैसा होगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ आइदर स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक से क्या मतलब है हमारा, स्टैटिक का मतलब है कि स्टोर्ड फॉर्म में हो, जैसे कि हमारे सेल्स हो गए, बैटरीज हो गए जो हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि चार्ज स्टोर्ड फॉर्म में होता है, एक्यूमुलेटेड होता है। और डायनेमिक फॉर्म, जैसे कि हमारे जो घरों में जो वायर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसमें क्या कर रहा है, चार्ज जो है तो फ्लो होके आता है। तो जो अगर हम चार्ज जो मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है, तो उसे हम डायनेमिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी डायनेमिक फॉर्म में है। अब जैसे कि हमने बात की कि डायनेमिक फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे वायर्स में रन करती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है किसी कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर क्या हो गया हमारा, वही वायर जिससे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो क्या है, फ्लो होके आती है। या चार्ज जो हमारा, चार्ज की बात है, चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो वो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग फॉर्म में है, मूव कर रहा है, मूविंग फॉर्म में है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि वाटर है, कोई नदी है, नदी जब चलती हुई नदी है, बहती हुई नदी है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें वाटर करंट है, मीन्स वाटर मूव कर रहा है, तो उसको हम वाटर करंट कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है, चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स मूविंग चार्ज जो होगा या चार्ज का जो फ्लो है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे हमने कह दिया कि चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमें बात समझ में आ गई। लेकिन मूव करके जा कहाँ रहा है, कैसे मूव कर रहा है, उसको कैसे पता कि हमें ऐसे जाना है कि किस किस जगह हमें मूव करना है। जैसे कि हम भी अगर कहीं जाते हैं तो हमें एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम, जिस पाथ पे हम जाते हैं। तो उसी तरीके से भी जो भी चार्ज भी अगर फ्लो कर रहा है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो करता है, तो वो ऐसे ही फ्लो नहीं करेगा। एक कॉन्टिन्यूस पाथ होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अलॉन्ग वो फ्लो करता है। तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी हम पाथ की बात कर रहे हैं या सर्किट की बात कर रहे हैं, तो वो क्लोज्ड होना चाहिए। कभी भी सर्किट अगर ओपन होगा तो उस पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। वो जो हमारा पाथ है करंट के फ्लो के लिए, जो भी पाथ हम बनाते हैं या किसी भी सर्किट में, तो वो क्लोज्ड होना चाहिए। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन कैसे किया जाए। हमने तो ऐसे कह दिया कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है जिसे हम करंट कहते हैं, पर उसको एक प्रॉपर वे में, अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हमें उसको डिफ़ाइन करना है इलेक्ट्रिकल करंट को, तो हम उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो अगर हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, मीन्स एक
अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में हम एक लिमिटेड टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी चार्ज का जो रेट है, रेट से हमारा मतलब है कि एक डेफिनेट टाइम में कितना चार्ज मूव कर रहा है, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज एक डेफिनेट टाइम में मूव कर रहा है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल होते क्या हैं? जो हमारे मेटेलिक वायर्स हैं, मेटेलिक वायर्स में जो हम चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे वायर्स में जो चार्ज पार्टिकल्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है किसी भी सर्किट में, वो एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल हैं क्या? वो चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। तो अब अगर जैसे किसी को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वो हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है, वो केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर होते क्या हैं। अब बात आती है कि करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, तो वो किसी डायरेक्शन में फ़्लो करता होगा, बिना किसी डायरेक्शन में इधर उधर कहीं भी तो जाएगा नहीं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। तो किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल करंट की फ़्लो का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए तो अब ऐसा क्यों है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो चार्ज के फ़्लो के ऑपोजिट क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पता चला था, तो उससे तब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स भी कोई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो हमें क्या माना गया कि इलेक्ट्रिसिटी किधर फ्लो करती है, तो हमने क्या माना था कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो जिस डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती हैं। तो ये मान लिया गया था, उससे हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन था वो हमने सेट कर लिया कि इसी डायरेक्शन में फ़्लो होता है। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि जो मेटेलिक वायर्स हैं उसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, ना कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। तो अब डायरेक्शन तो हम क्या कर सकते, डिसाइड कर चुके थे कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके डायरेक्शन को हमने इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन हमने मान लिया था। लेकिन अब हमें पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो हम जो डायरेक्शन हम डिसाइड कर चुके थे उस डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो अब इसलिए हमने क्या कह दिया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे हमेशा। तो हमने वो तो डिसाइड कर चुके थे कि पार्टिकल्स जो हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे, तो वो डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो गया। और लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं, उनका डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगा। तो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दूसरी डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? वो राइट साइड फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो की ऑपोजिट होता है। अब क्या इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? हम उसको आई से डिनोट करते हैं। और अगर उसका फॉर्मूला देखें, उसको एक्सप्रेस करना हो फॉर्मूला के फॉर्म में, तो हम क्या कहते हैं? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज है, और T क्या है? टाइम। जैसे अभी हमने क्या ऊपर कहा था कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, कि एक अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक पर्टिकुलर टाइम में फ़्लो कर रहा है किसी भी एरिया में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो उससे हमारे फॉर्मूला निकल के आया, ये क्या है? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, दैट इज़ चार्ज अपॉन टाइम।
इसका एसआई यूनिट क्या है? करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, जो स्टैंडर्ड जो है पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यूनिट जो है वो हमारी क्या है? एम्पियर। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट हो गई एम्पियर, और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। और टाइम की हम सभी जानते हैं कि टाइम की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अगर हमें क्या है एम्पियर को डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या हो गई? 1 एम्पियर इज़ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मीन्स अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो क्या होगा? 1 एम्पियर के इक्वल होगा। दैट इज़ 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हमें साइड में जैसे लिखा हुआ है 1 मिली एम ए का मतलब क्या है? मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10⁻³ एम्पियर के। और ये क्या है सिंबल? 1 माइक्रो एम्पियर। ये सिंबल क्या होता है? माइक्रो को डिनोट करता है। ये अगर स्मॉल m लिखा है तो वो मिली हो गया, और ये जो सिंबल है ये क्या होता है? माइक्रो। ये से तो हमें पता है कि एम्पियर है, अभी हमने पीछे बताया है। ए का मतलब एम्पियर और एम का मतलब मिली, तो ये हो गया मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर क्या है? इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर्स इसके इक्वल होता है। ये यूनिट आपको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्जन के लिए यूज़ होगी। अब 1 कूलम हमने कहा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ़्लो करता है तो 1 एम्पियर होता है। लेकिन ये 1 कूलम कितना चार्ज होता है? अगर इसकी बात करें कि 1 कूलम कितना चार्ज होता है तो वो इतना ही चार्ज होता है कि चार्ज कंटेन इन 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स से मिल के जितना चार्ज बनेगा वो किसके इक्वल होगा? 1 कूलम के। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ इक्वल टू चार्ज कंटेन इन 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा या कहीं भी नॉर्मल 1 मार्क क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं, कूलम का भी पूछ सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है उसका चार्ज, या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में, तो 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, उससे क्या चार्ज होता है कि एक 1 इलेक्ट्रॉन में वो है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब क्या है हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, चार्ज पढ़ा है कि चार्ज फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। किसी भी सर्किट में फ़्लो करता है तो वो सर्किट हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। तो अब उस सर्किट में जो भी करंट फ़्लो कर रहा है उसको, किसी भी सर्किट में अगर करंट फ़्लो कर रहा है तो उसको मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करने के लिए क्या होता है? एमीटर एक हमारा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिकल करंट को किसी भी सर्किट में मेजर करते हैं। और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। ये हमेशा क्या होता है कि सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में कि मीन्स डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे। हमेशा जो भी क्वेश्चंस हैं वो घुमा के आते हैं, एक डिफरेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूछा गया है और कहाँ पे पढ़ाया गया था, किस चैप्टर में कहाँ पे था। तो ये चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट्स है वो मैं बीच बीच में बताती रहूँगी आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो एमीटर है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट में, और ये हमेशा क्या होता है? सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखने की बात है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैंने क्या बनाया हुआ है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि ये सब तरफ से दिख रहा है आपको, क्लोज्ड है पूरी तरीके से। ये क्या है हमारा? ये एक बल्ब का सिंबल है। ये किसका सिंबल है हमारा? ये है हमारा
बल्ब, ये हमारा क्या हो गया, एमीटर है, ये एमीटर का सिंबल है, इसको हम एक सर्कल में ए बना के डिनोट करते हैं, ये एमीटर है। ये डायरेक्शन हमने शो की है कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है जो हम एरो से शो करते हैं किसी भी सर्किट में। ये दिखाया गया कि कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। ये क्या है, ये है कि इस तरीके से सिंबल अगर हम कहीं पे भी किसी भी सर्किट में बना हुआ है तो वो की होगी या स्विच हम कहते हैं, स्विच कह सकते हैं, की या स्विच। और ये क्या है, ये सेल या बैटरी, ठीक है। तो ऐसे ही एक सिंपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एक बल्ब लगा के, एक एमीटर से जो भी इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करेगा। स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे कि हमने कहा कि सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए, तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो सर्किट पूरा क्लोज हो जाता है, और अगर हमने स्विच को क्या किया, ऑफ़ कर दिया, तो वो सर्किट यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। मीन्स यहाँ हमने देखा ना, ये एक लाइन बनी हुई है, ये इसकी क्या है, सिंबल। इस तरीके से हम हमेशा जो बड़ी वाली लाइन है, जो लॉन्ग वाली लाइन है, उसकी तरफ पॉजिटिव रहता है और स्मॉल वाली लाइन की तरफ नेगेटिव रहेगा। और जब भी हम दिखाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन यहाँ से शो करेंगे कि पॉजिटिव साइन से यहाँ से। जो हमारा पॉजिटिव, जो हमारा साइन है, सिंबल है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। और चार्ज के डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। हमने कहा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर हमें किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो करना होगा तो हम उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ से निकलता हुआ दिखाएंगे, उस तरफ से हम एरो हेड बनाएंगे। और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो क्या होंगे, वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा करंट के फ्लो का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक शॉर्ट सा सिंपल सा सर्किट है। और आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, कैसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बल्ब का क्या सिंबल है, क्या एमीटर का सिंबल है, क्या स्विच का है, और बैटरी का कैसे है, डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट का क्या है, वो हमने देख लिया। अब इसके बाद जैसे हमने जो न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है I = Q/T, अगर हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है तो आप न्यूमेरिकल अगर हमने पढ़ा है तो उसके बाद उसके क्या होंगे, फॉर्मूला पढ़ा है तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा, हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। Ask the queries whatever you have about this lectures। कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द क्लास।